मार्च माह में कुल 62 ट्रायल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि संख्या बढ़ती जा रही है। फरवरी पूरे माह में जो ट्रायल कंप्लीट हुई थी उसकी संख्या 86 थी, वो अभी तक ही वो 62 हो गई है। और आने वाले दिनों में जैसा कि हम लोगों को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है, सूचना मिल रही है, हमारे एडवोकेट्स हैं स्पेशल ब्यूरो के माध्यम से, उसे ये जानकारी मिल रही है कि ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हैं उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे इस माह में अभी तक 52 व्यक्तियों को सज़ा दी गई, जिनकी सज़ा की मात्रा जो है वो 5 साल और 10 साल के बीच में वेरी करती है, सबकी अलग अलग है। निबंधन की बात करें तो फिगर दे रहे हैं, वैसा फिगर हमारे पास कोई नहीं है। आप जो बता रहे हैं, पहली बात तो कि जो फिगर है अगर आपके पास हो तो हमको दे दीजिए, किस जिलों में किसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ दे दीजिए, हमको दे दीजिएगा। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने तरफ से जो पत्र दिया उसमें है कि मद्य निषेध विभाग को वहाँ के डीएम और एसपी ने ज्वाइंट जो हम बोल रहे हैं उनको जवाब तो दे, ठीक है ना। तो जो बात है कि बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया है उसका जैसे रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और जो भी खबर दी जा रही है, जो भी आप लोगों द्वारा या किसी और की तरफ सूचना दी जा रही है उसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई सबूत भी सामने आए हैं, गवाह आए हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने पिया था और हाँ। उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हाँ, उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये शराब पिया गया था। क्या आप लोगों के स्तर से कुछ पता किया गया है कि जो बयान आया है सामने वो सही बयान है या फिर? देखिए आपका ये कहना कई लोगों ने कहा था, ये हमें कोई जानकारी इसकी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई जानकारी तो हमसे शेयर कीजिए, हम उसको लोकल इन्वेस्टिगेशन में देंगे। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारे पास इंटरिम रिपोर्ट आया है जिसके आधार पर हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं। सर कई लोगों ने नहीं, कुछ भी लोगों ने नहीं कहा, 1-2 लोग भी नहीं कह रहे क्योंकि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो शख्स एडमिट है हॉस्पिटल में वो कह रहा है कि मैंने शराब पी थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो। हाँ जी, तो इसको कितनी गंभीरता नहीं, तो गंभीरता से तो वो तो हम कहाँ आपको कुछ डिनाई कर रहे हैं, मतलब ये बात नहीं है। हम वही कह रहे हैं आपको कि हमने उनको भी कहा, इनको भी कहा, आपको भी कह रहे हैं, ठीक है। लोकल प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आलोक में कार्रवाई होगी। सर एक और सवाल है, जिस तरह से रविवार को अगर हम बात करें तो पटना में कई शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया, छापेमारी की गई है विभाग की तरफ 21,000 के ऊपर 21,545 टू बी प्रिसाइज, और इस दौरान शराबबंदी के कुल 3,058 अभियोग दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3,678 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। पिछली बार भी जब बात हुई थी तो बताया था कि हम लोग विभाग उत्पाद और पुलिस विभाग की तरफ से होली के ध्यान में रखते हुए कि तेज अभियान चलाए गए थे सब जिलों में और इस दौरान कुल 66,386 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिला करके कुल 1,01,434 लीटर शराब बरामद की गई। तो 66,000 देसी और 35,000 विदेशी, इस तरह 1 लाख के ऊपर विदेशी शराब कुल शराब भी बरामद की गई है। और इसी अवधि में 586 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अवैध शराब के विरुद्ध कुल 53,000 छापेमारी की गई और इस दौरान 7,354 अभियोग दर्ज किए गए, 8,723 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसी दौरान
1,90,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। होम डिलीवरी के संबंध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसकी संख्या 702 है और इतनी ही अवधि में 1400 वाहन भी जब्त किए गए हैं। और हम लोग रिवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें भी शराब जब्त की जा रही है। जो चेक पोस्ट पर वाहन जांच हो रही है उसमें भी जब्त की जा रही है। और कॉल सेंटर पर भी कॉल की संख्या जो है वो अब एवरेज प्रतिदिन 310-320 के आसपास आ रही है, जिससे कि रिकवरी की संख्या बढ़ी। और जो कॉल सेंटर से जो कॉल जाता है, जो जिलों में ALTF है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, उनके माध्यम से छापेमारी करवाई जाती है और पूरे राज्य में 200 से अधिक ALTF कार्यरत हैं। छोटे जिलों में कम है, बड़े जिलों में ज़्यादा है, तो उनकी संख्या जो है वो 4-5 से लेकर के 10 के बीच में वेरी करती है। और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए उनको वाहन, उनको CUG का सिम और उनको मोबाइल इत्यादि भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आप सभी लोगों ने कवरेज दिया है ड्रोन के जो उपयोग हो रहा है उसको लेकर के। 43 ड्रोन अभी कार्यरत हैं और उसकी मदद से हम लोगों ने 26 लाख से ज़्यादा का 26,29,974 अगर एग्जैक्ट कहें तो किलो जावा महुआ और लगभग 60,000 लीटर शराब को भी विनष्ट किया है। आप लोगों ने उसको बृहद पैमाने पर दिखाया भी है, उसके वीडियो फुटेज वगैरह को। और अभी हम लोग गंगा, गंडक, सोन, घाघरा आदि नदियों की भी हम लोग मैपिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि उस जगहों पर जो क्रॉनिक एरिया कहें कि जहाँ पे लोग पहले से बनाते रहे हैं या आदतन बना रहे हैं, एक बार रेड होने के बाद हट जाते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जगहों के लिए हम लोग उसका मैपिंग करके वहाँ पर लगातार ड्रोन की मदद से छापेमारी की जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ट्रायल क्या वो नकली थे या उनके मानक सही थे? या देखिए, जो भी सैंपल बरामद होता है ना उसकी जांच होती है, ठीक है, चाहे कहीं से भी गाड़ी में से मिले या किसी के पॉकेट से मिले या किसी फैक्ट्री से मिले या कहीं से मिले, शराब का सैंपल की हमेशा जांच कराई जाती है। और ये बात आपका कहना कि मानक के अनुसार है कि नहीं, सीधी बात है वो नकली थी, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं पर नकली फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे मानक के अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो नकली होगी ही। बट हाँ, अब ये कहना कि वो कितनी नकली है, परसेंटेज क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, ये सब उसका डिटेल जब टेस्टिंग होगा उससे मिलेगा। कई जिलों में कार्रवाई हुई, लाखों लीटर शराब बरामद हुए, उसकी जांच भी की गई, पर उसके जांच रिपोर्ट को क्या आज तक सार्वजनिक मीडिया के समक्ष किया गया? नहीं, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक आपको किसी की चाहिए तो बोलिए, बेसिकली एविडेंस का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग प्रचारित कर दें। अगर आप किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सर, ये जो मौजूदा प्रकरण जो सामने आया है, इसमें मद्य निषेध मानता है कि ये जहरीली शराब से मौत हो सकती है? नहीं, देखिए, हम किसी भी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम मानता नहीं मानता की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वही कहेंगे जो हमारे पास जिसके एविडेंस अवेलेबल होंगे, जिसके आधार पे हमको सूचना दी जाएगी, ठीक है। आप हम लोगों को सूचना उपलब्ध कराइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, और जो भी बात सामने आएगी हम उसको आपसे हम रखेंगे। और हम तो अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक, और हम तो हर सोमवार से बात करते हैं आपसे। बाका वाले, लेकिन जो पत्र पुलिस मुख्यालय से आया उसमें कहा गया कि बीमारी से इन लोगों की मौत हुई, और उसमें बिना पोस्टमार्टम के बताया जा रहा है कि उसमें शराब पीने से मौत नहीं हुई है। किस आधार पर बताया? देखिए, आपका ये प्रश्न, ये कहना कि उस पत्र में क्या है और ये किस आधार पे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पत्र मतलब क्वेश्चन जो है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। पहली बात ये कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी आई है, लोकल प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त उपलब्ध कराएगी, आपके भी पत्रकार वहाँ पर होंगे ही जिन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा। मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम को दीजिए, ठीक है। हम लोग ओपन हैं, हम लोग किसी बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन हैं, हम लोग उसमें
छापेमारी भी होगी और इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उनकी अरेस्टिंग भी होगी और सजा भी होगी। और ये हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ये लगातार पिछले महीनों में जहाँ जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई घटनाएं हुई वहाँ पे सब जगह अरेस्टिंग हुई है। उसके मुख्य जो अभियुक्त थे उनको भी ट्रेस करके, भले ही 2 नहीं तो 4 दिन लगा, बट उसको भी ट्रेस करके पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजा गया। सर क्या लगता है इतना कवायद की जा रही है? देखिए हम क्या करें आपको कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा जो होगा उस हिसाब से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। विभाग करा सकता है, उचित निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। मधेपुरा और सिवान बता दीजिए सर। पूरा सर सिवान क्या हुआ? सिवान में 2 आज हुई है। जी जी। अच्छा देखिए, मतलब आप मधेपुरा का भी रिपोर्ट आया ही है, वो तो आपके साथ शेयर किया ही होगा। तो उसमें भी किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, होता क्या है आप लोग भी जानते हैं कि इसमें जब डेथ हो जाती है तो कोई आदमी चुपचाप अपना, उनको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग किसी को कुछ पता ना चले। आप में से ही, मतलब पत्रकार में से ही कोई लोकल मीडिया वाले ही कोई बात को आगे लाते हैं। जब तक वो बात सामने आती है तब तक सब लोग अपना कर चुके होते हैं आवश्यक कार्रवाई। तो होता क्या है कि जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं उसको जुटाने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं बहुत। और पिछली बार भी हमने बोला था कि हम लोगों को मीडिया का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। हम इस बात को मानते हैं, इस बात को रखते हैं हम सबके सामने कि पिछली बार शायद इसके पहले आप जानते हैं राजस्थान की टीम आई थी पिछले वीक को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया तो बड़ा नेगेटिव लिखती है। हमने कहा मीडिया कभी हमारे बारे में नेगेटिव नहीं लिखती है, मीडिया जो तथ्य है वो लिखती है और हम उस तथ्य को लेते हैं अपने कंट्री। हम अगर हमको सुबह न्यूज़ दिखता है पेपर में कि कहीं पर दारू पी के कोई धमाल कर रहा था, तो वो न्यूज़ कटिंग जाती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, वो हमारे फेवर में है। वो हमारे जो भी कमियां हैं या हमारा जो भी हम जहाँ पे काम कर सकते हैं वो बात हमको बताई जाती है, तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके फील्ड में जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, कोई माफिया है, कोई सप्लायर है, कोई पीता है, कोई रखता है, कोई स्टॉकिस्ट है, उसकी जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दीजिए, हमको दीजिए, हमारा कॉल सेंटर है वहाँ दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी के लगता है कि प्रचारित हो सकते हैं या आपको लगता है कुछ इशू है, तो हमारे कॉल सेंटर है ACS सर का व्हाट्सएप, उस पर रोज़ सैकड़ों कॉल आते हैं। ठीक है, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप, उसके थ्रू भी कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, देखिए इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग को मिल करके उनको मनवाना होगा। थैंक यू।